हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ जिन्हें लोग आजकल सिंघम के नाम से ज़्यादा जानने लगे हैं। समीर वानखड़े एनसीबी के जो ऑफिसर हैं, जो बिना डरे अपना काम बहुत ईमानदारी और बहुत हिम्मत के साथ कर रहे हैं। फिल्मों में तो हमने बहुत सारे ऐसे हीरोज़ देखे हैं, लेकिन रियल में अगर हम किसी को रियल हीरो बोल सकते हैं तो वो है समीर वानखड़े। बहुत रिस्पेक्ट आता है एंड सल्यूट सर जी, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी ईमानदारी से काम को कर सकें। सो देखते हैं समीर वानखड़े के लिए आने वाला एक साल कैसा रहने वाला है, इनका फ्यूचर, और क्या कार्ड्स इनके लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो मैं माता रानी से ज़रूर प्रे करूँगी, इस समय नवरात्र भी चल रहे हैं, कि मुझे सही गाइड करें जिससे मैं आप लोगों को सही आंसर दे सकूं। साथ ही साथ डिवाइन एनर्जी से, मेरे टैरो कार्ड से, सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे सही आंसर देने में हेल्प करें। ओके, सो यहाँ देखते हैं रियल हीरो के जो सिंघम है समीर वानखड़े, इनके लिए देखते हैं टाइम कैसा रहने वाला है आने वाला फुल टाइम। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ आ गया है ऑनेस्टी। ये जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे, बहुत ईमानदारी से करेंगे। इनके लिए ईमानदारी ही इनका रिवॉर्ड है। ये ईमानदारी को ही अपना रिवॉर्ड समझते हैं और ईमानदारी से बड़ा इनके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। ये तो यहाँ पर दिख गया है। अभी तो ये बहुत सरप्राइजेस हमें देने वाले हैं, बहुत बहुत बिग सरप्राइजेस देने वाले हैं। शायद हमने सोचा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इस तरह के हो सकता है लोगों को ये और भी पकड़ें, और भी ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आए, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ईमानदारी के साथ, आगे भी दिख रहा है कि ईमानदारी के साथ हमें ऐसे सरप्राइजेस देने वाले हैं। अब बात करते हैं रियल हीरो के सिंघम समीर वानखड़े के बारे में। सो राइट नाउ ये दिख रहा है कि यस, इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है, मुश्किलें नहीं आ रही हैं या इनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। डेफिनेटली इनके ऊपर भी प्रेशर दिख रहा है, इनको चीज़ें हैंडल करने में भी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन इनको यहाँ तक भी दिख रहा है कि चाहे पैसे का, चाहे बाकी चीज़ों का भी इनको, एक कहते हैं ना कि आपको लालच देना या आपको ऑफ़र करना, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ नज़र आ रही हैं कि ज़रूर इनके सामने आती रही होंगी। लेकिन इन्होंने पास्ट से ही दिख रहा है कि इनके पास अपनी सब कुछ है, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो है उसमें ये पहले से खुश थे और इनका एक सपना था, एक ड्रीम था कि मुझे इसी वे में जाके आगे काम करना है। हाँ, अभी जो करंट सिचुएशन है, इस समय ये किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। प्रेजेंट में ये किसी की सुन नहीं रहे हैं, ना तो ये सुनने वाले हैं। थोड़े से हो सकता है कि कभी कभी होता है ना कि हमें किसी चीज़ से फियर आए, किसी चीज़ से हमें टेंशन आए, तो यस, थोड़ी बहुत इनको फियर ज़रूर आएगी। लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि ये कुछ नया चेंज, नई चीज़ें भी साथ ही साथ करेंगे और अभी मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, अपने आप को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। आने वाला जो 6 महीने का टाइम है उसमें ये बहुत हार्ड वर्क करेंगे और इनके दिमाग में कुछ नई नई चीज़ें भी आएंगी। पुरानी चीज़ें, पुरानी गलतियाँ, पुराने लोग, पुरानी कुछ चीज़ें हुई हैं, वहीं से उसी कड़ी से कड़ी जोड़ के आगे चीज़ें होने वाली हैं। एक पार्ट ऐसा आएगा जहाँ इनको थोड़ा सा डर, भय आएगा, या ऐसा हो सकता है थोड़ा फियर ज़रूर इनके मन में भी आएगा। अभी नहीं, थोड़ा इसके लिए वक्त है, लंबा थोड़ा वक्त है, लेकिन कुछ महीने अभी बाकी हैं। लेकिन वो डर या उनको डराने की हो सकता है कोशिश की जाए, या इनको किसी चीज़ के लिए लालच दिया जाए, लेकिन ये अपनी जो भी इनके काम हैं, जो भी इनकी तरीके हैं, उससे ये अडिग नहीं होंगे, उससे ये हिलेंगे नहीं। और आगे इनका फ्यूचर दिख रहा है कि आने वाला जो एक साल का समय है, यानी 2022 तक का बहुत अच्छा टाइम है। अच्छे से इनको रिवॉर्ड भी मिलेंगे, क्योंकि इनके लिए तो ऑनेस्टी ही रिवॉर्ड है, लेकिन इनको पब्लिक से, इनके काम से, सब जगह से रिवॉर्ड मिलेगा और ये बेस्ट काम करके देने वाले हैं। इनके लिए चीज़ें दिख रही बेस्ट होने वाली हैं। इनके लिए दिख रहा है कि मैनिफेस्ट ज़रूर सब लोग करें, इनके लिए ज़रूर करना चाहिए। फोकस है अपने विज़न, इनका फोकस है। जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, लाइक हमें ये चीज़ चाहिए, हम उसके लिए बार बार विश करते हैं, प्रे करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि इनका फोकस, इनका जो विज़न है ना, जितना लोग सोच नहीं सकते हैं या जितना ये दिखाते नहीं हैं, उससे बहुत हट के चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसमें इनको यूनिवर्स भी बहुत हेल्प करने वाली है
और इनके लिए चीज़ें बेस्ट होने वाली हैं। हाँ, थोड़ी बहुत इनको चाहे लोग डराएंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत इनका भी ऐसे हो सकता है थोड़ा सा इनकी माइंड थोड़ा विवरिंग हो जाए, थोड़ा सा टेंशन आ जाए, बट इतना मेजर कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा और ये हमें बेस्ट रिजल्ट देंगे। अभी तो आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और आने वाले हैं, मतलब जितना हमने सोचा नहीं उससे बड़ी बड़ी चीज़ें शायद ये हमें हमारे सामने देंगे। अरे ये भी इस तरह की चीज़ें सरप्राइज़ करने वाली ज़रूर समीर वानखड़े पब्लिक के सामने, जनता के सामने ले आएंगे। सो मैं समीर वानखड़े का देखना चाहूँगी अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, जैन, फैब एंड मार्च। ओवरऑल कार्ड इनको क्या एडवाइस दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए जिससे इनके लिए चीज़ें ठीक होंगे। तो कार्ड से मैं ज़रूर इतना भी पूछना चाहूँगी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। माता रानी हेल्प करें मुझे। सो सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर मंथ। विजय पताका लेके चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इनके फेवर में। नवंबर मंथ में थोड़ा सा दिख रहा है कि अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं कुछ चीज़ों से, मतलब जितना इन्होंने अक्टूबर में अचीव किया है शायद उतना रिवार्ड या उतनी चीज़ें जो भी मेहनत कर रहे हैं वो शायद इतना ना मिल पाएँ, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। दिसंबर मंथ में भी दिख रहा है कि बहुत आगे चलने की, आगे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन जैन में इनको बहुत केयरफुल रहना है। जैन मंथ में इनको परेशानी दिख रही है, मतलब परेशानी इन द सेंस कि इनके आसपास प्रॉब्लम्स दिखेंगी, प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन ये शायद उस प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे या उस चीज़ को इग्नोर करेंगे जो भी इनके सामने होंगे। फैब मंथ में दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि इनका किसी तरह का, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कभी कभी इंसान का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उसको उतना पावर या उतनी पोजीशन ना हो, या ये खुद थक जाए, बहुत परेशान हो जाए। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि मार्च में भी ये जिद्दी रहेंगे, ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं, करेंगे तो अपने मन की। यस, इनका ओवरऑल दिख रहा है कि आने वाला जो इनका नवंबर से टाइम है, अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये काम पे तो अपने रहेंगे लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और जिस कारण से इनका हो सकता है कि थोड़ी जैसे होता है ना कि लोगों की बात सामने आए, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ लड़ाई झगड़े जैसे या एंगर इश्यूज जैसी चीज़ें दिखेंगी। हाँ, मुश्किलें इनको आएंगी बीच में, जैन में एंड फैब में थोड़ा सा हर्डल्स आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गिव अप नहीं करेंगे, अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे भी करके वहाँ से निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि यस, मैंने जैसे कहा, या तो इनको बहुत बड़ी प्रमोशन यहाँ मिल जाएगी अगर ये गिव अप नहीं करते हैं, लेकिन इनको लोग शायद ट्रांसफ़र के लिए भी इनको ट्राई करें कि हाँ, इनको कहीं प्रमोट करके और बड़ी पोस्ट पे भेज दें। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है, जो शायद इनको नहीं पसंद आएगी और ये नहीं लेना चाहेंगे। ये अपनी चीज़ पे जिसके लिए ये फ़ाइट करेंगे और यहीं पे रहने की कोशिश करेंगे। इनके साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। जितने भी आसपास इनके प्रॉब्लम्स आएंगी वो एक सोर्ड लेकर इनके लिए खड़े हो जाएंगे, तलवार की तरह, सिपाही की तरह, जैसे हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी समझ लीजिए कि इनको बहुत सपोर्ट करेंगे और इनके साथ रहेंगे। इस पीरियड में इनको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि वो इनके फेवर में है। दिक्कतें इनको बीच में थोड़ी बहुत ज़रूर आएंगी, थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन ये उससे निकल जाएंगे। और बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से समीर वानखड़े जी अपना काम कर रहे हैं, इसी तरह सर करते रहिए। अगर हमारे देश में आपके जैसे 10 ऑफिसर भी हो जाएं तो शायद हमारे देश का भी जो नाम है वो एकदम, ऐसे कहते हैं ना, जो हम थोड़े से कहते हैं कि यहाँ पे बिना घूस लिए चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, तो शायद ये चीज़ें कहनी लोग बंद कर देंगे। हैट्स ऑफ यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। पूरे सब लोगों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, जो भी मेरे यहाँ पे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और यही चाहूँगी कि आप सब जो भी उन पे प्राउड करते हैं उन्हें थैंक यू। समीर वानखड़े जी को, रियल सिंघम हीरो को बोलिए जय माता दी। हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ जिन्हें लोग आजकल सिंघम के नाम से ज़्यादा जानने लगे हैं। समीर वानखड़े एनसीबी के जो ऑफिसर हैं, जो बिना डरे अपना काम बहुत ईमानदारी और बहुत हिम्मत के साथ कर रहे हैं। फिल्मों में तो हमने बहुत सारे ऐसे हीरोज़ देखे हैं, लेकिन रियल में अगर हम किसी को रियल हीरो बोल सकते हैं तो वो है समीर वानखड़े। बहुत रिस्पेक्ट आता है एंड सल्यूट सर जी, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी ईमानदारी से काम को कर सकें। सो देखते हैं समीर वानखड़े के लिए आने वाला एक साल कैसा रहने वाला है, इनका फ्यूचर, और क्या कार्ड्स इनके लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो मैं
माता रानी से ज़रूर प्रे करूँगी, इस समय नवरात्र भी चल रहे हैं, कि मुझे सही गाइड करें जिससे मैं आप लोगों को सही आंसर दे सकूं। साथ ही साथ डिवाइन एनर्जी से, मेरे टैरो कार्ड से, सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे सही आंसर देने में हेल्प करें। ओके, सो यहाँ देखते हैं रियल हीरो के जो सिंघम है समीर वानखेड़े, इनके लिए देखते हैं टाइम कैसा रहने वाला है, आने वाला फुल टाइम। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ आ गया है ऑनेस्टी। ये जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे, बहुत ईमानदारी से करेंगे। इनके लिए ईमानदारी ही इनका रिवॉर्ड है। ये ईमानदारी को ही अपना रिवॉर्ड समझते हैं और ईमानदारी से बड़ा इनके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। ये तो यहाँ पर दिख गया है। अभी तो ये बहुत सरप्राइजेस हमें देने वाले हैं, बहुत बहुत बिग सरप्राइजेस देने वाले हैं। शायद हमने सोचा नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इस तरह के हो सकता है लोगों को ये और भी पकड़ें, और भी ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आए, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ईमानदारी के साथ, आगे भी दिख रहा है कि ईमानदारी के साथ हमें ऐसे सरप्राइजेस देने वाले हैं। अब बात करते हैं रियल हीरो के सिंघम समीर वानखेड़े के बारे में। सो राइट नाउ ये दिख रहा है कि यस, इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है, मुश्किलें नहीं आ रही हैं या इनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। डेफिनेटली इनके ऊपर भी प्रेशर दिख रहा है, इनको चीज़ें हैंडल करने में भी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन इनको यहाँ तक भी दिख रहा है कि चाहे पैसे का, चाहे बाकी चीज़ों का भी इनको, एक कहते हैं ना कि आपको लालच देना या आपको ऑफ़र करना, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ नज़र आ रही हैं कि ज़रूर इनके सामने आती रही होंगी। लेकिन इन्होंने पास्ट से ही दिख रहा है कि इनके पास अपनी सब कुछ है, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो है उसमें ये पहले से खुश थे और इनका एक सपना था, एक ड्रीम था कि मुझे इसी वे में जाके आगे काम करना है। हाँ, अभी जो करंट सिचुएशन है, इस समय ये किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। प्रेजेंट में ये किसी की सुन नहीं रहे हैं, ना तो ये सुनने वाले हैं। थोड़े से हो सकता है कि कभी कभी होता है ना कि हमें किसी चीज़ से फियर आए, किसी चीज़ से हमें टेंशन आए, तो यस, थोड़ी बहुत इनको फियर ज़रूर आएगी। लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि ये कुछ नया चेंज, नई चीज़ें भी साथ ही साथ करेंगे और अभी मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, अपने आप को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। आने वाला जो 6 महीने का टाइम है उसमें ये बहुत हार्ड वर्क करेंगे और इनके दिमाग में कुछ नई नई चीज़ें भी आएंगी। पुरानी चीज़ें, पुरानी गलतियाँ, पुराने लोग, पुरानी कुछ चीज़ें हुई हैं, वहीं से उसी कड़ी से कड़ी जुड़ के आगे चीज़ें होने वाली हैं। एक पार्ट ऐसा आएगा जहाँ इनको थोड़ा सा डर, भय आएगा, या ऐसा हो सकता है थोड़ा फियर ज़रूर इनके मन में भी आएगा। अभी नहीं, थोड़ा इसके लिए वक्त है, लंबा थोड़ा वक्त है, लेकिन कुछ महीने अभी बाकी हैं। लेकिन वो डर या उनको डराने की हो सकता है कोशिश की जाए, या इनको किसी चीज़ के लिए लालच दिया जाए, लेकिन ये अपनी जो भी इनके काम हैं, जो भी इनकी तरीके हैं, उससे ये अडिग नहीं होंगे, उससे ये हिलेंगे नहीं। और आगे इनका फ्यूचर दिख रहा है कि आने वाला जो 1 साल का समय है, यानी 2022 तक का बहुत अच्छा टाइम है। अच्छे से इनको रिवॉर्ड भी मिलेंगे, क्योंकि इनके लिए तो ऑनेस्टी ही रिवॉर्ड है, लेकिन इनको पब्लिक से, इनके काम से, सब जगह से रिवॉर्ड मिलेगा और ये बेस्ट काम करके देने वाले हैं। इनके लिए चीज़ें दिख रही बेस्ट होने वाली हैं। इनके लिए दिख रहा है कि मैनिफेस्ट ज़रूर सब लोग करें, इनके लिए ज़रूर करना चाहिए। फोकस है अपने विज़न, इनका फोकस है। जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, लाइक हमें ये चीज़ चाहिए, हम उसके लिए बार बार विश करते हैं, प्रे करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि इनका फोकस, इनका जो विज़न है ना, जितना लोग सोच नहीं सकते हैं या जितना ये दिखाते नहीं हैं, उससे बहुत हट के चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसमें इनको यूनिवर्स भी बहुत हेल्प करने वाली है और इनके लिए चीज़ें बेस्ट होने वाली हैं। हाँ, थोड़ी बहुत इनको चाहे लोग डराएंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत इनका भी ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा इनकी माइंड थोड़ा विवरिंग हो जाए, थोड़ा सा टेंशन आ जाए, बट इतना मेजर कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा और ये हमें बेस्ट रिजल्ट देंगे। अभी तो आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और आने वाले हैं, मतलब जितना हमने सोचा नहीं, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें शायद ये हमें हमारे सामने देंगे। अरे ये भी इस तरह की चीज़ें सरप्राइज़ करने वाली ज़रूर समीर वानखेड़े पब्लिक के सामने, जनता के सामने ले आएंगे। सो मैं समीर वानखेड़े का देखना चाहूँगी अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, जैन, फैब एंड मार्च। ओवरऑल कार्ड इनको क्या एडवाइस दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए जिससे इनके लिए चीज़ें ठीक होंगे। तो कार्ड से मैं ज़रूर इतना भी पूछना चाहूँगी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। माता रानी हेल्प करें मुझे। सो सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर मंथ।
विजय पताका लेके चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इनके फेवर में है। नवंबर मंथ में थोड़ा सा दिख रहा है कि अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं कुछ चीज़ों से, मतलब जितना इन्होंने अक्टूबर में अचीव किया है शायद उतना रिवार्ड या उतनी चीज़ें जो भी मेहनत कर रहे हैं वो शायद इतना ना मिल पाएँ, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। दिसंबर मंथ में भी दिख रहा है कि बहुत आगे चलने की, आगे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन जैन में इनको बहुत केयरफुल रहना है। जैन मंथ में इनको परेशानी दिख रही है, मतलब परेशानी इन द सेंस कि इनके आसपास प्रॉब्लम्स दिखेंगी, प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन ये शायद उस प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे या उस चीज़ को इग्नोर करेंगे जो भी इनके सामने होंगे। फैब मंथ में दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि इनका किसी तरह का, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कभी कभी इंसान का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या उसको उतना पावर या उतनी पोजीशन ना हो, या ये खुद थक जाए, बहुत परेशान हो जाए। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि मार्च में भी ये जिद्दी रहेंगे, ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं, करेंगे तो अपने मन की। यस, इनका ओवरऑल दिख रहा है कि आने वाला जो इनका नवंबर से टाइम है, अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये काम पे तो अपने रहेंगे, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और जिस कारण से इनका हो सकता है कि थोड़ी, जैसे होता है ना कि लोगों की बात सामने आए, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ लड़ाई झगड़े जैसे या एंगर इश्यूज जैसी चीज़ें दिखेंगी। हाँ, मुश्किलें इनको आएंगी बीच में, जैन में एंड फैब में थोड़ा सा हर्डल्स आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गिव अप नहीं करेंगे, अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे भी करके वहाँ से निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि यस, मैंने जैसे कहा, या तो इनको बहुत बड़ी प्रमोशन यहाँ मिल जाएगी अगर ये गिव अप नहीं करते हैं, लेकिन इनको लोग शायद ट्रांसफ़र के लिए भी इनको ट्राई करें कि इनको कहीं प्रमोट करके और बड़ी पोस्ट पे भेज दें। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है, जो शायद इनको नहीं पसंद आएगी और ये नहीं लेना चाहेंगे। ये अपनी चीज़ पे जिसके लिए फ़ाइट करेंगे और यहीं पे रहने की कोशिश करेंगे। इनके साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। जितने भी आसपास इनके प्रॉब्लम्स आएंगी वो एक सोर्ड लेकर इनके लिए खड़े हो जाएंगे, तलवार की तरह, सिपाही की तरह, जैसे हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी समझ लीजिए कि इनको बहुत सपोर्ट करेंगे और इनके साथ रहेंगे। इस पीरियड में इनको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो इनके फेवर में है। दिक्कतें इनको बीच में थोड़ी बहुत ज़रूर आएंगी, थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन ये उससे निकल जाएंगे। और बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से समीर वानखड़े जी अपना काम कर रहे हैं, इसी तरह सर करते रहिए। अगर हमारे देश में आपके जैसे 10 ऑफिसर भी हो जाएं तो शायद हमारे देश का भी जो नाम है वो एकदम, ऐसे कहते हैं ना, जो हम थोड़े से कहते हैं कि यहाँ पे बिना घूस लिए चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, तो शायद ये चीज़ें कहनी लोग बंद कर देंगे। हैट्स ऑफ यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। पूरे सब लोगों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, जो भी मेरे यहाँ पे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और यही चाहूँगी कि आप सब जो भी उन पे प्राउड करते हैं उन्हें थैंक यू। समीर वानखड़े जी को, रियल सिंघम हीरो को बोलिए जय माता दी।